कल्याणपुर नामक एक गांव था। उस गांव के पास एक भयानक जंगल था। उस जंगल के बारे में बताया जाता है कि रात को जो भी उस जंगल में जाता है वह वापस कभी नहीं लौटा। जंगल में एक भयानक तांत्रिक रहता था। वह तांत्रिक जंगल में जंगली आत्माओं को बस में कर लेता था। वो जंगली आत्माओं को बस में कर अपना काम करवाता था। एक दिन गांव में एक आदमी बीमार हो जाता है। गांव वाले उस आदमी के पास आ जाते हैं। वह आदमी को लेकर जंगल में तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक मायावी आत्मा से अपना काम करवाता था। वह तांत्रिक अपनी मायावी शक्ति से उस बीमार आदमी को सही कर देता है। तब भी वह आदमी कहते हैं, धन्यवाद तांत्रिक बाबा, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एकदम स्वस्थ कर दिया। हे मनुष्य, यहाँ से चले जा, नहीं तो ये मायावी आत्मा तुझे मार देगी। वहां से चले जाते हैं। तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र की विद्या में लग जाता है। तभी गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे मेरा दोस्त जो बीमार हुआ था, हम उसे तांत्रिक के पास लेकर गए थे, उसके बाद वो हमें दिखाई नहीं दिया। अरे मेरा दोस्त जो 1 महीने से दिखाई नहीं दे रहा, वो 1 महीने पहले तांत्रिक के पास गया था, उसके बाद दिखाई नहीं दिया। अरे 2-3 महीने से गांव में लोग गायब हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए। मुझे तांत्रिक पर शक लगता है, किसी का हाथ है। अरे उस तांत्रिक ने ही मायावी शक्ति से कुछ किया है। चलो उस तांत्रिक को सबक सिखा दे, नहीं तो पूरे गांव को गायब कर देगा। वो सभी मायावी तांत्रिक को सबक सिखाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वो सब तांत्रिक के पास आ जाते हैं और तांत्रिक अपनी माया शक्ति में मगन हो रहा था। अरे ये तो हमारे गांव का मगन है। इस तांत्रिक ने अपने मायावी शक्ति से इस मगर को मार डाला है। तांत्रिक को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे ये तांत्रिक अपनी मायावी शक्ति में मगन है। हमें सबक सिखाने का यही मौका है। हम पूरे जंगल को यहीं पर आग लगाते हैं, जिसमें तांत्रिक जलकर भस्म हो जाएगा। उन्होंने पूरे जंगल को आग लगा दी। उस आग में तांत्रिक जलकर मर जाता है और सभी मायावी आत्माएं भाग जाती है। आग चारों तरफ फैल गई थी। आग बुझने के बाद वहां पर एक कुर्सी थी, वो नहीं जली। वह लाल कुर्सी आग में नहीं जलती है और गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जंगल में आदमी आता है। वह लाल कुर्सी को देखकर कहता है, अरे कितनी सुंदर कुर्सी है, इस कुर्सी को मैं अपने घर ले जाता हूँ। वह आदमी उस कुर्सी को अपने घर ले आता है। उस आदमी को कुर्सी बहुत अच्छी लगती है। वो उस कुर्सी पर बैठ जाता है। वह आदमी उस कुर्सी पर चिपक जाता है। उस आदमी को फिर जोर से करंट लगता है। कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वह कुर्सी अपने आप वापस जंगल में चली जाती है। और वह आदमी वहीं पर मरा पड़ा रहता है। अगले दिन वो कुर्सी वहीं पर पड़ी रहती है और उसे जंगल में आदमी आता है और कहता है, अरे वाह, कितनी सुंदर कुर्सी है, इस कुर्सी को तो मैं ही ले जाऊंगा। इस कुर्सी को मेरी पत्नी देखेगी तो बहुत कुछ हो जाएगी। अरे वाह, कितनी सुंदर कुर्सी है, मैं इस कुर्सी पर जल्द से बैठ जाता हूँ। वह आदमी उस कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी आदमी को जोर से करंट लगता है और उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और वह लाल कुर्सी अपने आप जंगल में चली जाती है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता है। पूरे गांव में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और वह कुर्सी अपने आप उस तांत्रिक जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी वहीं पर आ जाती है। वो एक मायावी कुर्सी थी। सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे गांव में एक एक करके लोग गायब हो गए हैं। मैंने एक बड़े तांत्रिक को बुलाया है। गांव में एक बड़ा तांत्रिक आ जाता है। वह तांत्रिक गांव में बहुत बड़ा हवन करता है। वह तांत्रिक पूरे गांव को कष्ट मुक्त करना चाहता था। हवन करने से वह कुर्सी आ जाती है। इस कुर्सी के कारण ही पूरे गांव वालों की मृत्यु हुई है।
ये कुर्सी मायावी कुर्सी है। तांत्रिक कुर्सी पर नीली अग्नि फेंकता है, जिसके कारण में कुर्सी चल जाती है। गांव वाले के मरने का हाथ इसी कुर्सी के पीछे था। ये कुर्सी मायावी थी। मैंने इस कुर्सी को नष्ट कर दिया है। अब गांव वाले को कोई परेशानी नहीं होगी।